नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर विवाद के बीच अलीगढ़ में एक नया विवाद उठने लगा है। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी है। मस्जिद पर किसी का मालिकाना हक भी नहीं दर्शाया गया है। नगर निगम से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी और उसी जानकारी के जरिए यह खुलासा हुआ है। करीब 300 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में मस्जिद बनाई गई थी और अब आरटीआई के जरिए जब नगर निगम से जानकारी मांगी गई तब उसमें यह बड़ी बात सामने आई है कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक जगह पर किया गया है, साथ ही किसी का भी मालिकाना हक नहीं दर्शाया गया है। तो वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह को लेकर इस वक्त जो सियासी पारा गरमाया हुआ है, उन सब के बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर यह जानकारी मिली है कि सार्वजनिक जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। करीब 300 साल पुरानी यह मस्जिद है। साल 1724 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था और साल 1728 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। तो हमने फिर एक नगर निगम में आरटीआई आवेदन किया कि भाई ऊपरकोट किला जो राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद किसकी ज़मीन में बनी है, इसका अधिकार पत्र कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मुझे आरटीआई के तहत जो जवाब दिया है नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि है, नॉन जेजेड है, ये सरकारी संपत्ति है, इसके ऊपर ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण की कोई तिथि उन्होंने मुझे बताई नहीं है। तो किस तरीके का आपको तथ्य लगते हैं? और एक बिंदु और उन्होंने दिया है, जब हमने ये पूछा उसमें कि इसका अधिकार किसके पास है, जमीन का या मस्जिद का, तो उन्होंने लिखा है कि इसका अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, यानी मस्जिद लावारिस है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना ये है, आरटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है। तो जो चीज़ अवैध है वो अवैध है। जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो, टूटनी चाहिए, बिल्कुल टूटनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो अलीगढ़ के रहने वाले केशवदेव शर्मा ने आरटीआई दाखिल कर नगर निगम से इस बात की जानकारी मांगी और नगर निगम की तरफ से जो जानकारी मुहैया करवाई गई उसमें इस बात का जिक्र है कि सार्वजनिक जगह पर मस्जिद का निर्माण तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। और एक और बड़ी बात सामने आई है कि किसी का भी मालिकाना हक कागज में नहीं दर्शाया गया है। तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था साल 1724 में और उसके बाद साल 1728 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। तकरीबन 6 क्विंटल सोना लगा था मस्जिद के निर्माण में, ये जानकारी भी सामने आई है। 3 बीघा जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी का भी मालिकाना हक डॉक्यूमेंट्स में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा ये बड़ी बात भी सामने आई है कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक स्थल पर हुआ है, लिहाजा अब यहाँ पर तमाम संगठनों की तरफ से विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। इस मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। हमने आपको बताया कि अलीगढ़ के रहने वाले केशवदेव शर्मा ने आरटीआई दाखिल कर नगर निगम से ये जानकारी मांगी गई थी और नगर निगम ने जो जानकारी दी है वो तमाम बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी बात यही है कि एक तो सार्वजनिक स्थल पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, इसके अलावा किसी का भी मालिकाना हक नहीं दर्शाया गया है। और केशवदेव शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आरटीआई दाखिल कर नगर निगम से जानकारी मांगी थी। केशवदेव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभी बताइए कि आपने आरटीआई कब दाखिल की और आरटीआई में क्या क्या जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई नगर निगम की तरफ से? देखिए, नगर निगम को हमने जो आरटीआई आवेदन किया था वो 23 जून 2021 में किया था। क्या क्या जानकारी आपने मांगी थी और क्या क्या बताया गया आपको? हमने इसमें जानकारी मांगी थी कि ऊपरकोट जामा मस्जिद का हक किसके पास है, जामा मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, जामा मस्जिद पर प्रतिवर्ष कितना टैक्स लगता है, जामा मस्जिद पर कितना वाटर जल कर लगता है और जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था।
ठीक है। और जामा मस्जिद किस स्थान जमीन पर बनी है, इसका मालिकाना हक किसका है। क्या क्या जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई नगर निगम की तरफ से? नगर निगम ने हम की तरफ से जो हमें जानकारी दी है, उसमें जानकारी इन्होंने हमको 31/7/2021 का एक लेटर उन्होंने हमें दिया है। उसमें ये लिखा गया है कि जामा मस्जिद के संबंध में अवगत कराना है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी है। अच्छा। जामा मस्जिद के संबंध में अवगत कराया गया है कि जामा मस्जिद निर्माण के संबंध में कोई अभिलेख नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताएगी आपको? जामा मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक स्थल पर है। ठीक है केशव देव जी, ये जो बड़ी बातें आप बता रहे हैं, पहला तो ये बताया गया कि कोई मालिकाना हक नहीं दर्शाया गया है, दूसरा ये बताया गया कि सार्वजनिक स्थल पर इसका निर्माण किया गया है। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? क्या एक्शन होगा आप लोगों का? ये दस्तावेज हैं। हमारा एक्शन ये है कि हम जिला प्रशासन अलीगढ़ जिला कलेक्टर को अपना पत्र जारी कर चुका हूँ कि ये सरकारी दस्तावेजों के आधार पर जो सार्वजनिक भूमि पर जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान बुलडोजर चलाओ, तो ये सार्वजनिक भूमि पर जामा मस्जिद बनी हुई है, योगी सरकार इस पर भी बुलडोजर चलाए। ये मांग आप जिला प्रशासन से करने वाले हैं? कर चुका हूँ, लेटर दे चुका हूँ जिला प्रशासन को। वो लेटर भी मैं आपको देता हूँ। ये लेटर हम दे चुका हूँ जिला प्रशासन को, और ये लेटर की कॉपी भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हम लेटर दे चुका हूँ जिला प्रशासन को। अच्छा, क्या कहा गया आपके इस लेटर पर जिला प्रशासन की तरफ से? अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली है जिला प्रशासन की तरफ से। जब हमारा समय हो जाएगा 10-15 दिन का, तो हम एक दिन सूचना RTI डालकर जिला प्रशासन से इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगूंगा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। आपकी इस RTI के पीछे कारण क्या रहा केशव देव शर्मा जी? कैसे मन में आया कि RTI दाखिल करके इसके बारे में जानकारी मांगी जाए या फिर विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया जाए? ये विचार कैसे आया और कब आया? देखिए, कांग्रेस सरकार में केंद्र में थी जब 2005 में RTI एक्ट एक अधिनियम कानून बनाया गया था, और उस कानून में आम जनता को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक बतौर हथियार, एक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ये एक अच्छा कानून बना था। और हम भी एक आम नागरिक हूँ, एक समाज सेवा हूँ। लोगों की जो जन समस्याएं होती हैं, जन समस्याओं को RTI के द्वारा समाधान कराने के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूं। और अगर प्रशासन आपकी इस मांग पर सुनवाई नहीं करता है तब? जब सुनवाई नहीं करता है तो हम जो है सरकार को बताता हूं, माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को बताता हूं, और वहां से जब कोई भी कार्य नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और जिला अदालत में भी उस मामले को लेके जाता हूं। जो मस्जिद की कमेटी है, क्या उनसे भी आपकी तरफ से संपर्क किया गया? आपने बताया कि नगर निगम से मैंने ये जानकारी मांगी थी, इन बिंदुओं पर मुझे ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई और बताया गया है कि इस मस्जिद पर किसी का मालिकाना हक नहीं है और मस्जिद सार्वजनिक स्थल पर बनी है। क्या बातचीत हुई आपकी इस बारे में कोई? देखिए, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जामा मस्जिद की जो वर्तमान में कमेटी है वो आपस में इस बात को लेकर झगड़ रही है कि ये फर्जी कमेटी है और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जैसे छोटे सरकार बड़े सरकार जलेसर में हुआ है 900 करोड़ का 9 करोड़ का घोटाला, वो भी हिंदू राजाओं की संपत्ति निकली है, और वो भी शनि मंदिर बाद में अभी पिछले महीने का मामला है, जब वहाँ जलेसर में जब उसकी जांच हुई तो वहाँ शनि मंदिर निकला था, खुदाई में शनि मूर्तियां निकली हैं, विष्णु की मूर्तियां निकली हैं। इसी प्रकार यहाँ ऊपर कोट जामा मस्जिद में करोड़ों रुपए का जो घोटाला हो रहा है, और आपस में ये जो कमेटियां लड़ रही हैं,
इनकी फर्जी कमेटी इन्होंने बना रखी है, उसमें लड़ रही हैं। तो उसी लड़ाई में वो अपनी लड़ाई में ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे वो क्या करेंगे। हमारी सीधी सीधी बात है कि हजारों वर्ष पुराने हिंदू ठीक है, आपकी सीधी सीधी बात और सीधी सीधी मांग यही है कि मस्जिद सार्वजनिक स्थल पर बनाई गई है, इसको यहां से हटाया जाए। बहुत शुक्रिया केशव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। योगी सरकार के निर्देश पर सूबे के मदरसों में राष्ट्रगान शुरू हो चुका है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के मदरसों में बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अंबेडकर नगर और उन्नाव की। दोनों ही जगहों पर बच्चे मदरसे में जनगण मन गाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, अंबेडकर नगर और उन्नाव के मदरसों से तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाए, जिसके बाद अब उस पर अमल करते हुए अंबेडकर नगर और उन्नाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मदरसों में बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कार्यवाहक डीजीपी ने अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रोबेशनरी आईपीएस आईएफएस अधिकारियों से मुलाकात की है। पुलिस मुख्यालय से निकले हैं डीएस चौहान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी बने हैं डीएस चौहान और उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रोबेशनरी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद पुलिस मुख्यालय से निकले हैं डीएस चौहान। उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है मुकुल गोयल को हटाने के बाद, और उन्होंने अब अधिकारियों से मुलाकात की। एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर रुई गोदाम में भीषण आग लग गई। रुई गोदाम में लगी आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल दिखा। आसपास के मकानों को खाली करवाया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सदर कोतवाली के मिश्रा चौक की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ रही हैं। फौरन दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रुई गोदाम में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया। योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन जगह जगह बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है और इसी कड़ी में बरेली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बीडीए की टीम ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन खाली करवाई है। प्रशासन की टीम आज 1 दर्जन बुलडोजर लेकर रामगंगा परियोजना पहुंची, जहां पर कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना लिया था। बुलडोजर चलाने के दौरान लोगों की अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हो गई। आगरा के रकाबगंज इलाके में कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर जैन मंदिर की बेशकीमती जमीन खाली करवाई गई। नेताजी की टाल की जमीन के नाम से इस हिस्से को जाना जाता है। बता दें कि 1008 दिगंबर जैन मंदिर छिपी टोला ट्रस्ट की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चला रहा है। खुद को किराएदार बताने वाले जमीन खाली करने को तैयार नहीं थे। अब जब बुलडोजर गरजा तब जमीन खाली करवा दी गई। बागपत में शराब माफिया राजीव चरण पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर शराब माफिया की करीब 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। बड़ौद थाना पुलिस ने बावली गांव में कुर्की की कार्रवाई की। राजीव चरण का प्लॉट और मकान कुर्क कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। शराब माफिया राजीव पर 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक जिस संपत्ति को कुर्क किया गया वो अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी। उधर हरदोई में भी गैंगस्टर चांद मोहम्मद की कुर्की की गई। बाकायदा मुनादी करवाकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चांद मोहम्मद पर शाहाबाद थाने में हत्या, लूट, चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर चांद मोहम्मद की करीब 6 लाख कीमत की गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। 49 कुर्क कर ली गई है, तो इसका थाने पे जमा करें। चांद मोहम्मद जो है पिकअप को थाना मजला में। सिद्धार्थनगर में एक पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली, जहां पर सादे कपड़े में एक पुलिसकर्मी ने अपना जूता महिला को मारने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि उसके साथ मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया, वरना ये पुलिसकर्मी महिला की जूते से पिटाई कर देता। मामला शोहरतगढ़ के मधवापुर गांव का है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस दोनों पक्षों को शांत करवाने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जूता मारने के लिए उतारने वाला पुलिसकर्मी गढ़ थाने में दीवान है।